नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज दाशिवाल। एक बहुत ही गंभीर मसले पर बातचीत होगी। वो मसला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और एक नए तरीके के टेक्नोलॉजी वॉरफेयर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जून के आखिरी हफ्ते में जब जम्मू कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, उसके कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद मध्य रात्रि में जम्मू के एयरफोर्स बेस स्टेशन पे ड्रोन से आईईडी के हमले किए गए। उससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि दुनिया भर में अब जो नए तरीके से इस तरीके के अटैक्स किए जाते हैं उसमें ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये लो कॉस्ट है और मैक्सिमम डिस्ट्रॉयर है। आपको एक छोटी सी घटना से याद दिलाता हूँ कि पिछले साल सऊदी अरब के एक ऑयल प्लांट में ड्रोन से हमला किया था यमन के हैती टेररिस्ट ग्रुप ने और उससे अरबों का नुकसान हुआ था। तो ये जो एक नया तरीका है ये इस्तेमाल किया गया भारत के जम्मू में, जहाँ पे एयरफोर्स बेस स्टेशन पे ये गिराए गए, जिससे कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, छत उसकी टूट गई, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल हो सकती है और बहुत सारे सवाल उठते हैं इससे कि हम इसको ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। क्या हमारे इंटेलिजेंस को पता नहीं चल पाया? क्या हमारे रडार सिस्टम को पता नहीं चल पाया? क्यों हम उसको नहीं पकड़ पाए? क्या कुछ उसके डायमेंशंस होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रैक करना मुश्किल होता है? किस लेवल पे वो उड़ाया गया उसको हम नहीं समझ पाए? आया कहाँ से? किसने उसको चलाया? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में हैं और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है इनका जवाब जानना क्योंकि अब एक नए तरीके की जो ये चीज़ निकल के आ रही है उसको ट्रैक करना, उसको शूट डाउन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, अलग अलग काम के लिए हो रहा है, ई कॉमर्स कंपनीज करती हैं। लेकिन ये तरीका जो अब टेररिस्ट ग्रुप से होने की आशंका है ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रह सकता अगर इस तरीके के ड्रोन से हमले किए जाएंगे। तो आज मुद्दा है, इसी पे बातचीत होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और हम इसको पकड़ क्यों नहीं पाए, और सबसे बड़ा सवाल कि हमारी इसमें अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपको मैं परिचय करा दूं उनसे। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सरकार के पक्ष वो रखेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उससे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर विजय सिद्धेश्वम जी हैं जो ड्रोन एक्सपर्ट भी हैं। तो जैसे मैंने भी कहा कि ड्रोन से जुड़े हुए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपके मन में होंगे, वो उनसे समझेंगे विजय जी से। इसके साथ ही आरती टिक्कू सिंह है जो IANS की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एडिटर हैं, उनसे इस पॉलिसी पे बातचीत होगी। और साथ ही शिवकांत शर्मा हमारे साथ हैं, लंदन से जुड़े हुए हैं, BBC हिंदी के लंबे समय तक संपादक रहे हैं और दुनिया भर की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, उसमें बड़ी गहरी रुचि रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। पहले बिल्कुल सीधा सपाट सवाल आरपी सिंह जी आपसे, ये क्यों हुआ और ऑफिशियली अभी तक हमको ये नहीं पता चल पाया ये कहां से हुआ? अगर जानकारी है तो शेयर करें। नीरज जी, अच्छा होता कि आप अपनी आज की डिबेट किसी एक्सपर्ट के साथ शुरू करते, पॉलिटिकल एंगल या सरकार का भी तो पब्लिक डोमेन पे है। तो आपने मुझसे पूछा कि क्यों हुआ और जो हुआ इसकी जानकारी आपको जो एजेंसी जो इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है, तहकीकात कर रही है, उसके बाद हम चीजों से दे पाएंगे। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इसमें विदेशी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। कोई ड्रोन कोई दुकान पे ऐसे ही नहीं मिलता और उस पे साथ जो बम जोड़े गए, जो आईडी जोड़ी गई, वो ऑब्वियसली सब उसके पीछे पूरी सोची समझी चाल है, एक पूरी प्लानिंग है। उसमें स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान उसमें एक नए प्रकार का युद्ध शुरू किया पाकिस्तान ने और हम सरकार उसमें चिंता करी किस प्रकार उसका जवाब दे, क्या करे, उसकी सरकार चिंता कर रही है। परंतु एक नए प्रकार का युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है और सुनिश्चित अभी थोड़े दिन बाद और मुझे लगता है हफ्ते भर में जानकारियां सारी पुख्ता हो जाएंगी, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसमें तो डिजिटली उसको भी ट्रैक किया जा सकता है, ड्रोन को उसके मार्किंग से उसको भी डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है। तो हमको भी लगता है हफ्ता 10 दिन रोकना चाहिए और जब पूरी जानकारी जो एजेंसीज NIA या बाकी एजेंसी जो लगी है इसमें जानकारी लेकर आएंगी, उसके अनुसार फिर भारत सरकार उसके अनुसार उस पर जो एक्शन है ना वो एक्शन भी लेगी। जी,
आरपी सिंह जी, एक छोटा सवाल और कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह नहीं थे पहले, क्योंकि मुझे ध्यान है कि कम से कम 5 ऐसी घटनाएं इससे पहले हुई हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगता है कि एक्टिविटी तो ड्रोन के ज़रिए होती रहती थी यहाँ पे। लास्ट ईयर से लेकर के अब तक के बीच में कई बार पंजाब के गांव में 2 बार डिस्ट्रॉयड ड्रोन पकड़े गए, कई टेररिस्ट पकड़े गए जिन्होंने बताया कि उनको ड्रोन से हथियार सप्लाई किए जाते थे। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो मुझे ये बहुत मन में बार बार ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें पता नहीं चल पाया? इनपुट नहीं थे क्या, या चूक हो गई, मिस हो गया? देखिए, जब भी कोई हमला होता है, कोई उसकी ऐसा नहीं कोई बहुत स्पेसिफिक जानकारी मिलती है। ये जनरल एक अलर्ट रहता है कि ऐसी एक अलर्ट है, वैसा एक अलर्ट जरूर रहा होगा, परंतु एक स्पेसिफिक कि इस दिन ऐसे ड्रोन आएगा, ऐसे आईडी लेकर आएगा, कोई ये अभी नहीं। पंजाब में भी कुछ हथियार गिरे गए, पंजाब में कुछ ड्रग्स का मामला भी आया, और जम्मू में भी पहले एक बार ऐसी कोई जानकारी मिली है, परंतु स्पेसिफिक कोई कहा जाए ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेसिफिक कोई पॉइंटेड जानकारी कि आज के दिन इतने बजे ऐसे ड्रोन होगा। हाँ, अब उसकी क्योंकि ये हुआ है, नेवी के ने ऑलरेडी कुछ काम इस पे कर रखा है, डीआरडीओ ने कुछ ऑलरेडी एंटी ड्रोन अटैक्स पर कुछ होमवर्क कर रखा है, कुछ उन्होंने अपने एंड पे कुछ काम कर रखा है, और मुझे लगता है सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम ये जो अब हुआ है ये दोबारा ना हो। तो ये सोचकर चलना पड़ेगा कि ये लड़ाई अब चलेगी। सरकार भी अपनी तरफ से जब इसकी पूरी पुख्ता जानकारी सबूत आ जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पड़ोसी देश के लोगों को भी चेताना चाहूंगा, वहां की सरकार को चेताना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि आपने हमला कर दिया और उस पर आप छूट गए। ठीक है आरपी सिंह जी, नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आपने खुद कहा ना कि ये कोई ग्रॉसरी शॉप पे तो मिलता नहीं है, तो जब अगर ये इस तरह की चीज़ है जो कहीं से आप बाई खरीदेंगे तो उसको ट्रैक किया जा सकता था। एनीवे, खैर इसमें कोई शक नहीं है कि एजेंसीज इस पे काम कर रही होंगी। विंग कमांडर विजय जी, क्या इस तरीके के जो ड्रोन्स हैं इनको ट्रैक कर पाना, पकड़ पाना या रडार पे ले पाना मुश्किल होता? क्या टेक्निकली कैसे इसको ट्रैक करते हैं? जी, गुड इवनिंग टू ऑल योर व्यूअर्स। फर्स्ट इनको रडार से पिकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत मिनिएचर साइज का होता है। जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में जो रडार सिस्टम होता है वो